खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब। खबरें कुछ पहले हम डिस्कस कर लें। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन खुसूसी जो हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, इनके खिलाफ इनको एक जांच शिकायत की जांच पड़ताल कर रही है जो नैब है, जबकि इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है आमिर कियानी साहब के हवाले से जो मशीर थे सेहत के। इससे पहले हम तफसील से बताएंगे आपको आगे चल के कि ये कौन से इल्ज़ामात हैं मुबैना तौर पर और क्या क्या मुबैना गलत कारियाँ हुई इस ज़िमन में, इस पर आप बात करेंगे। उधर जनाब शहबाज शरीफ साहब पेश होते हैं कि बाहर शेर बनते हैं, अंदर ढेर हो जाते हैं। अंदर जाके कहते हैं कैमरा बंद कर दें, बाहर कहते हैं शायद खकानाबाज, कैमरे पर हमें पूछें। कैमरे पर पूछेंगे तो फिर मेरे ख्याल में पर्दा नशीनों के सारे पर्दे गिर जाएंगे। इस पर बात करेंगे। कोरोना वायरस किस समत में हमें लेके जा रहा है आज खास तौर पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, जो WHO ने वार्निंग दी है वो क्या देने के मजाज थे या नहीं थे, क्या तरीक़ेकार है उसका, हकीकत क्या है। और वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है कि ये 150 साल रिकॉर्ड टूट जाएगा माशी बहरान का, हम कहाँ खड़े होंगे जब दुनिया का ये हाल है, तो हम कहाँ होंगे, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ भारत का जंगी जुनून अब अंदर उसके गंद पड़ गया, अंदर सारे उनके तरक्की के वादे जो हैं वो नाकाम और एक्सपोज हो गए, और अब वो अंदर की जंग को बाहर लेके आना चाहता है। एक लूमड़ी की तरह होशियार आदमी है, मगर लगता है कि ये बड़ा सेल्फ डिफीटिंग होगा अगर हमारी तरफ आएंगे। भट्टी साहब पहले तो मैं ये आता हूँ, दो खबरें पहली तो हम ये कर दें क्योंकि बहुत से मीडिया ने ये खबर ठीक नहीं चलाई कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के खिलाफ इंक्वायरी के शिकायत की जांच पड़ताल हो रही है। ये पहला मरला होता है, इसके बाद फैसला होता है इंक्वायरी होनी है ये नहीं। इंक्वायरी होनी है। अच्छा, ये तो हम पहले वादे कर दें। दूसरी बात ये कि आमिर कियानी साहब के खिलाफ जो है वो उन्होंने आगाज कर दिया है किसका, इंक्वायरी का। अब आप पहले इस पर कमेंट करें फिर मैं आपको वो इल्ज़ामात बताता हूँ जो इन पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफैक्ट इमरान खान साहब के इर्द गिर्द 4-5 लोग हैं जो उन्हें फीड करते थे। चंद रोज़ कबल उनका एक बहुत ही सिंसियर है उनके फैमिली के, और 1-2 लोग मिले, उन्होंने कहा खान साहब लोगों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, सिर्फ कोरोना और इकॉनमी का मुकाबला मीडिया पे किया जा रहा है, फैक्ट्स कुछ और है। उसके बाद एक काबीना की मीटिंग हुई जिसमें इमरान खान साहब सख्त सीख पा हुए। एक मिनिस्टर ने उनकी खुशामद करना चाहिए, उन्होंने कहा चुप करें आप लोग, मुझे हमेशा मिसगाइड करते हो। अब काबीना में वो रहेगा जो काम करेगा, यानी वजीरों पे वो बरहम हुए और ब्यूरोक्रेसी पे कि आप मुझे मिसगाइड करते हो। मैंने जो प्राइवेट लोगों से फीडबैक लिया है, लोगों की हालत ज़ार पे मुझे भी तरस आ रहा है। उसके बाद एक मिनिस्टर को उन्होंने डांटा, वो कानाफूसी करने लग पड़ा, तो फिर सीए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कानों में क्या बात कर रहे हो, खुल के बात करनी है आप बात बताएं, इस तरह अब नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल में उसके बाद इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि चाहे उनकी जमात हो चाहे अपोजिशन हो, एहतसाब क्रॉस दी बोर्ड हो। लेकिन अच्छा, देखना ये है मोरजूब साहब की भी कोई हुई है उनके? नदीम बाबर साहब के तो साथ उन्होंने वो किया ना वो बाबर रहे या ना नदीम रहे। ओहो, अच्छा। उन्होंने कहा कि आप मुझसे साथ मिल के काबीना में बैठ के मुझे पिक्चर कुछ बताते हैं, बार पेट्रोल की मसनूआत हमने इतनी कम कर दी है, उसके असरात ना आवाम तक आए, पेट्रोल की किल्लत लोगों ने अंदर कर लिया पेट्रोल। उनमें से नदीम बाबर साहब से कहा हमें पता है आपके किन किन लोगों से राब्ते हैं। अरे तो अब मेरा ख्याल है राब्ते भट्टी साहब इसमें तो डायरेक्शन पे चले नहीं, तो इसमें इशारा IPPs की रिपोर्ट की तरफ तो नहीं था, बस उन्होंने इतना ही मैंने कहा ना कि अपनी ही काबीना और एक ब्यूरोक्रेट को भी कहा कि मुझे पता है एक IB के अहम लोगों से आपके बड़े राब्ते हैं, मुझे उनके जरिए मिसगाइड करना छोड़ दें। इस किस्म की गुफ्तगू की खबरें इस्लामाबाद के जो सीक्रेट हल्के हैं वहाँ में गुफ्तगू हो रही है, तो हम देखते हैं कि नैब इन लोगों के खिलाफ। बड़ी साहब हमें अजान की ब्रेक की तरफ, सॉरी मलिक साहब हम आपको बाद में लेंगे, अजान की तरफ जाना, वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो आमिर कियानी साहब के हवाले से शिकायत हैं वो क्या है, आंखें खोल के रख देने वाली हैं। अगर ये दुरुस्त और सच है, ये तो खैर नैब अपनी तफ्तीश में साबित करेगी और अदालत में मामला जाएगा, मगर हम आपको बता देते हैं कि शिकायत क्या क्या आई हैं, सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज बड़ी चश्मकुशा और दिलचस्प खबरें हैं। सबसे पहले कि भट्टी साहब की तरफ जाने से पहले ये मैं बता दूं कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से शिकायत क्या थी। मैं मोटी मोटी बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ
पहली बात तो ये शिकायत थी, और ये शिकायत हमने नहीं की थी उस वक्त के जिन्हें बाद में निकाल दिया गया, चीफ ड्रग इंस्पेक्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ये एक चीज होती है जिसे कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये खाम माल होता है और ये सारे का सारा हम इंडिया से मंगाते हैं। तो पता चला कि जो खाम माल मंगाया जा रहा है उसकी कीमत अगर ₹1 है तो ₹5, मैं मिसाल दे रहा हूं, कई 100 गुना ज्यादा उसकी कीमत दिखाई जा रही है। चुनांचे जो दवाई बनती है वो इतनी महंगी आगे हो जाती है। ये पहली शिकायत आई। इसके बाद पता चला कि एक कंपनी जो है एक दवाई ₹10 की बेच रही है और दूसरी कंपनी ₹50 की बेच रही है, दवाई एक ही है। ये शिकायत आई। इसके बाद एक दवाई जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी गवर्नमेंट को बेचती है वो ₹5 की है, अवाम को बेचती है तो ₹25 की बेचती है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी सोई हुई है। सबसे दिलचस्प बात जिसका भट्टी साहब मुझे भी नहीं पता था, अगर मैं एक गोली खाता हूं 250 मिलीग्राम की और मुझे कहता है कि नहीं यार 250 मिलीग्राम काम नहीं कर रही, 500 मिलीग्राम की खाएं, तो इसकी कीमत ये डबल कर देते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में जो कीमत होती है दवाई बनाने की वो मैन्युफैक्चरिंग की होती है। अमेरिका में अगर आप दवाई 250 ग्राम की खरीदें उसकी भी वही कीमत है, आप 500 ग्राम की भी खरीदें तो उसकी भी वही कीमत है। ये अरबों रुपए का टीका आवाम को लग रहा था। इसके साथ इन्होंने और क्या किया, इन्होंने ये किया कि जो हर्बल ड्रग्स होती हैं, हर्बल ड्रग पहले ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने चेक करती थी, उसको इन्होंने बाहर निकाल दिया कि जी इसकी कीमत भी हम तय नहीं करेंगे। अब आपने ₹2 की हर्बल ड्रग अमेरिका से मंगाई, यहाँ आप 6000 की बेच रहे हैं या 2000 की बेच रहे हैं, ये आपकी हिम्मत है। ये था। इसके अलावा या इसमें जो एलोपैथिक दवाइयां थी वो भी बाहर निकाल, मसलन एबट जो है एक कंपनी है, एबट एक विटामिन बनाती है, वो विटामिन ₹10 का बनाती है, दूसरी कंपनी जो है वो ₹500 का बेच रही है। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप अरब ₹1,000 का टीका आवाम को लगा रहे हैं। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वो जो चीफ ड्रग इंस्पेक्टर थे उनको कहा गया जी आप तो आजकल गैरादत बड़े रहते हैं, इंटरनेशनल लेवल का साइंसदान है वो, और उसको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। भट्टी साहब ये तो मेरी खबर थी, अब आते हैं आपकी तरफ। काई साहब गुजारिश है, पाकिस्तान में ऑनेस्ट रहना और सच बोलना एक क्राइम है। मेरी जो अपनी इंफॉर्मेशन है और नुकसानदेह भी है आपके लिए। इख्तलाफ राय लोगों, हाँ आपको नुकसान भी हो सकता है, उसका माफी है, उसके अलावा सर्वाइवल है ही कुछ नहीं। आपने ड्रग इनकी किया कि दवाइयों में क्या होता है, मुझे इस हुकूमत पे, मैं इमरान खान साहब सिर्फ आपसे मुखातिब हूँ, पंजाब हुकूमत का कोई मेरे साथ गुजारिश नहीं है, ये मेरी रेंज से बहुत ऊपर है। इमरान खान साहब आपको याद होगा एक डेंगी आया था, शहबाज साहब पर हम तनकीद करते हैं और आज भी करेंगे। उन्होंने हर लेबॉर्ट्री को पाबंद कर दिया था, ₹80 से ज़्यादा टेस्ट फीस नहीं लेने। अब जिस मुल्क में 80% मेरे अवाम, जो मैं अपनी अवाम की बात कर रहा हूँ, आम शहरियों की 90% इनकम 20,000 से कम है, आपकी चुगताई लैब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, टेस्ट लेने जाए तो 15 दिन बाद का टाइम देती है। 8,000 रुपया, 8,000 रुपया कितने परसेंट पाकिस्तान में बंदे अफोर्ड कर सकते हैं? सिर्फ 5% भी नहीं, 8,000। मैं आपको तफसील बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं अपनी राय का इजहार करूंगा। साउथ सिटी अस्पताल कराची 11,000 रुपया टेस्ट ले रहा है, कोरोना टेस्ट का। आगा अस्पताल हाँ कराची 9,000 रुपया कोरोना टेस्ट का ले रहा है, जो इस मुल्क में 95% लोग नहीं दे सकते, बगैर टेस्ट के मर जाएं। जियाउद्दीन अस्पताल कराची 8,500 रुपए ले रहे हैं, जो इस मुल्क में 95% लोग पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट कराना, इलाज तो बहुत दूर की बात है। लियाकत अस्पताल कराची 8,500 रुपया कोरोना के टेस्ट की फीस ले रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में टेस्ट की सहूलत हर किसी को मुयसर है ही नहीं। एक महीने का टाइम दिया जाता है और कहते हैं तू ठीक है घर जाके मर जा, जब मरेगा तो लाश तेरी ले जाएंगे। शौकत खानम लाहौर में जो आवाम के पैसों से बना है, चंदे के पैसों से, और आवाम के लिए बना, और पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन अस्पताल है इमरान खान साहब का, इससे बड़ा कारण वहां कितनी है 9,200 रुपया कोरोना की टेस्ट फीस ली जा रही है। कैसा मैं आपका टाइम ले रहा हूं, लेकिन माफी चाहता हूं, ये मेरे 98% लोगों का मसला है। चुगताई लैब लाहौर में 7,900 रुपया कोरोना टेस्ट की फीस ले रही है। सरकारी अस्पतालों में 90% कहा जाता है इक्विपमेंट ठीक ही नहीं है, मशीनरी खराब है। इस्लामाबाद सेंटर में 7,200, शफा इंटरनेशनल अस्पताल 7,700 सरकारी मुमकिन। अब मुझे बताएं, जिस मुल्क में 70% लोगों की इनकम 20,000 से कम है, इलाज तो दरकिनार, बहुत दूर की बात, नेशनल अस्पताल लाहौर 80,000 एक कमरे का,
वो उधर क्या 5 स्टार है वहां पे कोई। उधर क्या बिल क्लिंटन ने पैसे बांटने हैं। डॉक्टर अस्पताल जहां डॉक्टरों का काम ही कोई नहीं है, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता, 60,000 रुपए एक कमरे का कोरोना के पेशेंट का। दीगर अच्छा दूसरा जो इंजेक्शन 50,000 का था वो 6-6 लाख पे बिका है। इमरान खान साहब ये चीजें तो आप कम कर सकते थे। ये लेबॉर्ट्री वालों से आपके लोग जाके मिलते, आपकी इंतजामिया मिलती, उन्हें कहते नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये करें। 4,000 रुपया आपका एक मैक्सिमम टेस्ट में लगता है, आप 4,500 ले लें। ये सहूलतें तो इस 20 करोड़ आवाम को दे आज दें। कबीना में भी इस पे बड़ी डिस्कशन हुई है। डिस्कशन छोड़े, रिजल्ट क्या है? 0 है। अच्छा, वो जो आप बात जो कर रहे थे नैब की, मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ उस पर भी। 1229 रेफरेंसेस हैं नैब मतलब के। साहब मुझे इस मैं इधर ही आने लगा ये हूं जो ना। मेरे 98% लोग हैं, मुझे इनकी बात, मुझे भट्टी साहब इसका आज दूसरी जो जांच पड़ताल, मैं उसका मैं आपको जवाब देने लगा ना। जांच पड़ताल के लिए उन्होंने डॉक्टर जो मिर्जा जफर उनका नाम लिया। मेरा सवाल है, खान साहब आज से 2 साल पहले कहा करते थे कैप्टन ठीक होना चाहिए, टॉप ठीक होने चाहिए, नीचे टीम ठीक हो जाती है। आज वो खुद वजीर सेहत है और जफर मिर्जा पे जांच पड़ताल शुरू हो गई है, जिस वजारत के नीचे वो काम कर रहा है। ये वजीर भी नवाज शरीफ अपना इमरान खान की पेशकश थी। मेरा सवाल ये है कि क्या ये क़यादत का फेलियर नहीं है? अगर खान साहब को आज पता लगता है, जिस तरह आपने खबर दी जी, उनके जानने वालों ने बताया कि लोग दुखी हैं, उनका अपना कोई विजन नहीं है। सच कह रहा हूं, इमरान खान साहब बेहतरी चाहते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह किया हुआ है। उनमें 1-2 सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं, 3-4 पॉलिटिशियन हैं। वो उन्होंने इस तरह घेरा तंग किया हुआ कि उनके पास जाने से जो उनका फेलियर है, जो आपने बात टीम अच्छी बनाना, यार सिलेक्शन यार करना बात और सुने। फैक्ट्स तक जाना। बट्टी साहब, जिस मुल्क में कोरोना का इलाज तो दरकिनार है, 2 चीजें आती है ना। एक लोग कहते हैं सोशल आइसोलेशन कर दो, लॉकडाउन कर दो। वो कहते हैं जिनके अरबों रुपए पति हैं, बड़े बड़े महलात हैं। लाहौर में मैं कल इतवार को सर्वे में चले गया। एक कमरे में जो बच्चे बाहर से काम करने आते हैं, साथ साथ रहते हैं, वो सोशल आइसोलेशन कहां से लाएंगे? एक कमरे में 7 लोग। हाँ, मजबूरन अगर ये रहते हैं। हुकूमत को शुबा है तो मैं सर्वे कराने के लिए तैयार हूं। मेरे भाई, लॉकडाउन के साथ एहतियात असल जरूरी है। एहतियात असल जरूरी है। लॉकडाउन 4 करोड़ तो कच्ची आबादी में रहता है पाकिस्तानी, उसका क्या करेंगे? यही तो मैं कह रहा हूं। इस मुल्क में जो बहुत अमीर है ना, वो कहते हैं लॉकडाउन कर दो, उनके पास अरबों रुपए है, वो भूख से नहीं मरेंगे। तो एक बंदा जो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता, सुबह कमाएगा रात को खाएगा, उनका भी तो सोचो। यहाँ उनको अल्टरनेट खाना दे दो, कर दो पूरा पाकिस्तान बंद, लॉकडाउन कर दो। देखें बात ये है, एक ऐसा मुझे बताएं, इमरान खान साहब कोरोना नहीं रोक सकते, लेकिन ये लूट मार जो प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिकों पे हो रही है टेस्टों के नाम पर, इसके रेट तो कम करा सकते हैं कि ये भी नामुमकिन है? इसके लिए भी वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ेगा। भट्टी साहब उन्होंने इनको खुद माफिया करार दिया है। इमरान खान साहब ने आज अपनी कैबिनेट में तो यार फिर कमीना को उठा ले। अच्छा, इसको बुलाए हेल्थ मिनिस्टर पंजाब को, उन्हें कहा जी मेहरबानी करें आप घर जाएं, आप ये चीजें मैनेज नहीं कर सके। शहबाज शरीफ पे हम 100 तनकीद करते हैं, अभी उनकी असल कहानी देंगे, लेकिन उन्होंने यार ये चीजें कुछ ना कुछ तो सहूलत दी थी ना। क्या मिनिस्टर, सीएम, सेक्रेटरी सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए है कि उनकी जिम्मेदारी है लोगों को सहूलतें? यार जो सहूलतें देते थे ना शहबाज शरीफ साहब, वो ज़्यादातर अखबारों की सुर्खियों में और टीवी पर ही होती थी। हमें पता है, आपको पता है वो जो वायरस की जो वो स्प्रे था, उसमें क्या वारदात हुई थी? वो जो स्प्रे था, डेंगू स्प्रे, नहीं पता उसमें क्या कहानी हुई थी? मैं फिर आप अच्छा, आप यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ था, ठीक है, माहौल बना रहे थे वो। मैं एक कच्ची आबादी में चले अच्छा, गया। अब वो चिंची रक्षा चलाता था बच्चा, चिंची रक्षा चलाता था। उम्र है उसकी कोई 23 साल। कारी साहब आंखों में जरा नम करो जरा। 3 बहनें हैं उसकी, बुजुर्ग माँ बाप है। बुखार था। मैं क्या हुआ? कहता जी वो लगता है मुझे कोरोना हो गया। मैं क्या लगता क्या, टेस्ट नहीं कराया? कहता 3 दफा अस्पताल गया, उन्होंने नहीं लिया। तो बाकी अस्पतालों में ये रेट है। अब मुझे बताएं, 90% जो डायग्नोज ही नहीं करा सकते उन्हें कोरोना हुआ या नहीं हुआ, उस मुल्क में बेहतरी क्यों? उसमें रब की आफतों से एक माफी है। आप सुन लेना, आप सुन ले किल्लत जो आज की कैबिनेट में जो आपके वफाकी वुज़रा ने ताना दिया है कि यार ये दुनिया का कौन सा मुल्क है कि हमने पेट्रोल सस्ता किया तो लोगों को सजा मिल गई है। आपने किया क्या? आपने असल में किया जिस कंपनियों को आपने पेट्रोल का कहा है ना कि सस्ता किया, आपने अपना प्रॉफिट खत्म नहीं किया। ये मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात करूँ, आपने कंपनीज को कहा कि आप प्रॉफिट कम कर दो, उन्होंने कहा जी हम ये बिजनेस ही नहीं करते,
आपने नया क्राइसिस पैदा कर दिया। आप पेट्रोल, मुझे लोगों को पेट्रोल देंगे, पता है आपको लाहौर में, मुल्तान में 50 रुपए से ज़्यादा मोटरसाइकिल पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो क्यों लोग किस तरह काम करेंगे, पेट किस तरह भाई मैंने तो कहा है कि मुझे वो अदारे बताए जिसकी हैं। कारकर्दगी कंपैरेटिवली बेहतर है। कोरोना पे इमरान खान साहब की एफर्ट्स मैं उनको मानता हूँ, लेकिन फेलियर है इस वक्त हुकूमतों का। खुदा के लिए ये टीम बदले, नहीं तो टीम बदलने का वक्त भी नहीं भट्टी रहेगा। साहब टीम कैसे बदलें? मेरी एक बात सुन, बात यह है कि इसी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में 326, अब तो शर्म आती है दोबारा बात करते हुए, कि वहाँ पे एक अख्तर हुसैन शेख साहब का केस था, वो पीएम से भी ज़्यादा पावरफुल है, जो उनकी डिग्री जाली है, यानी बकौल उनको बताया, और ये उन्होंने श्रीलंका से उनके बारे में दर्जनों प्रोग्राम है, वो कभी फौत हो जाते हैं, कभी जिंदा हो जाते हैं, हर जगह मौजूद हैं, पिछली गवर्नमेंट में मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं। इतने गहरे माफिया के हाथ हैं, लगता है इमरान खान भी बेबस हो जाते हैं इनको खींचते खींचते। देखिए, मैं माफी चाहूंगा, बेबस होना नहीं है, यहाँ छोड़ दे, यहाँ इन मगरमच्छों का मुकाबला करे, और जो हक पे होता है अल्लाह ताला कामयाबी। अच्छा भट्टी साहब, बड़ी अच्छी मैंने भट्टी साहब यहाँ पे होता है, लेकिन मंजिल वही पाता है। भट्टी साहब एक कमेंट है, मैं खुद मैं नाम नहीं लेता, अच्छा नहीं लगता, बेशुमार आपके सोशल मीडिया पे नहीं मैं कह रहा, मेन मीडिया पे आ रहा है कि 3 महीने बड़े क्रिटिकल हैं। खान साहब को 3 महीने दिए गए हैं और कहा गया कि यूर अंडर ऑब्जर्वेशन। आगे क्या होने वाला है बताएं जरा। नहीं, ये सच है? ये पाकिस्तान में इसी तरह हालात रहे, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, मैं ब्लड शेड देख रहा हूँ। मैं तो अपनी असेसमेंट बता रहा हूँ। मैं इतवार को या घरों में रह के एयर कंडीशन कमरों और लैपटॉप के आगे वजह क्या बादियों में चले देख रहे हैं आप? कोई आपका 90% अच्छाई बुराई का फर्क नहीं रहा, नेकी बदी का फर्क नहीं रहा, हलाल हराम का फर्क नहीं रहा, इंसाफ नायाब है। इतना बड़ा माफिया, एक मनी लॉन्डर है सुक्का सा। यार मैं क्या बताऊं, उसको किसने छुड़वाया सिफारिश कर करके। वो कानून की गिरफ्त में एक फ्रडिया आ गया था, हम नाम आज नहीं लेंगे ना। आप नए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ब्रेक आप नए पाकिस्तान की बात नए पाकिस्तान में बता रहा हूं कि एक नया पाकिस्तान में मुझे 2 सालों में बताएं एक किसी बड़े माफिया को सजा हुई हो। नाज़रीन, अगर आपके पास कोई नाम हो तो हमें खुशी होगी हुकूमत की तारीफ करने में, मुझे बता दीजिए। एक ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से आएंगे तो आपको बताएंगे कि जो शहबाज शरीफ साहब पेश हुए और कैमरे पे बोलना, जी खाकाना भाई साहब कहते हैं कैमरे सबसे पहले जाके उनका कैमरा चुक दो, नहीं तो मैं जा रहा जी। अच्छा, कैमरे की बात करते हो, क्यों डरते हैं? आके आपको पूरी तफसील बताते हैं, बड़ी दिलचस्प तफसील है। वेलकम बैक। भट्टी साहब, हम तो कैमरे पे अपनी देना चाहते थे बयान, तफ्तीश। खाकाना भाई साहब सुनाए जरा, कहते थे जी कैमरे पे पूछें, जरा सुन दिखाएं जरा। आज जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, ये नालायकी है, ये बदनीयती है, ये हुकूमत की सोच की अक्कासी है, ये वो घटिया सोच है जो आज पाकिस्तान में हुक्मरान है। और हम चाहेंगे कि जो तफ्तीश करनी है वो कैमरा लगाकर पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि आप क्या तफ्तीश करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन से। जी भट्टी साहब, आज जब कैमरा लगा हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा? अच्छा, गुजारिश ये है कि एक लफ्ज़ मोहतरम काबिल एहतराम खाकान अब्बासी साहब ने कहा घटिया सोच। शहबाज साहब से बड़ी इज्जत से बिठाया गया, क्योंकि पिछली दफ़ा उनको बाकायदा इतला दे दी गई थी हम आ रहे हैं, लेकिन अब दरअसल नैब को भी पता था बेल है, वो गिरफ्तार तो कर नहीं सकते, और शहबाज साहब भी बड़े मुतमिन होके गए। बड़ी इज्जत से बिठाया गया, गुफ्तगू शुरू हो गई। शहबाज साहब के एक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आगे रखा जो शहबाज साहब के वहमो गुमान में भी नहीं था। उनके माथे पर पसीना आ गया। अगर वो फुटेज कटा लें कितनी दफ़ा उन्होंने टिश्यू इस्तेमाल किया, और अपने बयान में ना सिर्फ सलमान शहबाज और हमजा के लिए नुकसान कर रहे हैं, आज वो मरियम और नवाज शरीफ के लिए एक नया रेफरेंस का मवाद नैब को दे आए हैं। पहले तो बताया ना वो डॉक्यूमेंट क्या था। डॉक्यूमेंट था कि एक प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई थी कमीशन के जरिए, अभी तक वो खुफिया थी। नैब ने किसी भी तरीके से उसका सुराख लगा के किसी ने नैब वो किसी उनकी बीवी के नाम तो नहीं थी, उनकी की फैमिली के नाम थी। हम वो आज के डॉक्यूमेंट्स देख के मेरी अपना यकीन है कि वो सलमान शहबाज को फ़ोन करके डांटेंगे, और तूने अगर इतना पैसा बनाया था मुझे भी तो बता देता। और दूसरी बात, एक जो बहुत बड़ा खबर अभी तक नहीं आई, अगर शहबाज शरीफ साहब चाहें तो नैब से रिक्वेस्ट करके चला दें, एक नया स्कैंडल नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ प्रॉपर्टी का अरबों का शहबाज शरीफ गलती से उन्हें बता आए हैं। वो क्या है?
गैर कानूनी तरीके से पैसे ले जाने वाले 2 बंदों का नाम बताया जी, इनके जरिए वो भेजते थे पैसे, मुझे नहीं पता, मेरा तो कोई तल्लक नहीं। बट इसे गलती से वो हुआ किसको सारा बेचते थे? नहीं, वो आज मेरी जो इतला है कि जो डॉक्यूमेंट्स ने उनको दिखाए उस पर शहबाज शरीफ साहब कंफ्यूज हो गए। जब कैमरा लगा बकायदा वो सीख पा हो गए, ये क्या बता के इसको खत्म करो, वो जैसे उंगली कहते हैं इससे पीछे करो। उन्होंने कहा सर आप बाहर जाके इतना इतना कहते हैं, आप हमेशा कहते हैं जब उन्होंने मुझे मान ली बुलाएंगे, बात, उन्होंने तो कैमरा मैं डाल दिया। नहीं ना, शहबाज शरीफ साहब कह सकते हैं, भट्टी साहब, देखिए वो जिस मेन गेट कैमरा से देख के अगर वो नए फुटेज दिखा दे जिस तरह उन्होंने कहा कि इसको पीछे करो, पीछे करो, इसको पीछे करो। हाँ ये तो चलाएं जरा नैब वाले नहीं, हो। वो जो भट्टी साहब, वो जो क्वेश्चन है मेरा, मेन गेट से जो आम मुलजम होता है नैब में, वो मेन गेट से गाड़ी पे जाता है। आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा हाँ है। हाँ तो मेन गाड़ी से आते हैं। मेन गेट से जाना, सारे मुलजम सुकून से ऐसे गाड़ी से जाते नहीं, हैं। जो कुछ खुफिया मुलाकातें होती हैं वो एक पिछला गेट है, उस पे हम नहीं नहीं, जाते। ये तो बाकायदा नहीं, main gate प्रोटोकॉल से के जाना- साथ अंदर नहीं, से गए हैं दरवाजे से। एक प्रोटोकॉल साबित तो उनके वज़ीर अपने आला मुलाजिम है, थे ना फैक्ट्रियों उन्हें के। खुदा ना हादसा 69 एज है, कैंसर के मरीज हैं आज। लेकिन वाहद पहली दफ़ा है नैब ज़राए के मुताबिक कि शहबाज शरीफ इतने घबरा गए कि जो सवाल हमने नहीं किए, जिस करप्शन की उनके पास इतलात नहीं थी, वो भी बताए हैं। मुझे तो नहीं लग रहा तो आपको- कि अब अच्छा, इस उनकी रेफरेंस के बेल बारे में- कैंसिल होने के अलावा बज़ाहिर कोई नहीं, और अब चांस इस है। रेफरेंस के बारे में भट्टी साहब ये कहा जा रहा है ये तकरीबन 7 अरब रुपए का है। मैं भी कुछ खबरें दे दूं आपको। 7 जो पैसे हैं उसमें सिर्फ 1 अरब को अकाउंट फॉर कर सकते हैं। 1 अरब के पैसे वो बता सकते हैं कि इनका 6 ये अरब का फर्क है। 6 अरब का, और वो कागजों में है। नैब कह रही है कि ये जो प्रॉपर्टी और ये जो पैसे हैं आज उनकी बाजार में क्या कीमत है, वो 7 अरब है या 70 अरब है, ये उनका नहीं है। वो एक तो वो ये कह रहे हैं। दूसरा ये कि इसमें 16 लोग आ रहे हैं, जिसमें बेगम साहिबा शामिल है, सलमान शहबाज साहब शामिल है, दोनों दामाद शामिल है, दोनों बेटियां शामिल है। और ये जो बात कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट उनके सामने कौन सा आता है कि दुबई से पैसे आते हैं और वो जाते हैं मोहतरमा नुसरत साहिबा के अकाउंट में, वहीं से वो पैसे निकलते हैं, उतना ही अमाउंट निकलता है और शहबाज शरीफ साहब की अकाउंट में चले जाते हैं। वहां से वो पैसे निकल के एक प्रॉपर्टी जो बन रही थी वहां पे वो पेमेंट होती है, उसकी तफसील सामने रखी जाती है। अब वो कहेंगे तमीना सुल्तानी के, मुझे नहीं पता। नहीं, भट्टी साहब, मैं फिर नहीं समझ पाया, नवाज अच्छा। शरीफ और मरियम कैसे आ रहे हैं ना ये सारी ट्रेल में, मनी ट्री जो देखिए, जिक्र है वो थोड़ा समझाएं। पैसे तो मुबैना तौर पर दोनों ने कमाए। आज वाहिद दिन है कि शहबाज शरीफ अपना टेम्परामेंट लूज कर गए। अच्छा, एक और बात जो उन्होंने कही, नैब के जरा ये दावा कर रहे हैं कि जनाब इसमें अगर वकील पेश ना भी हो, ये रेफरेंस हम ये वो जो इस महीने के आखिर में वो रेफरेंस पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये आप वैसे हम अदालत में सामने रख दें, तो इनके पास कोई जवाब नहीं। कैसे ये बहुत सुना है, 2 साल से बहुत सुना है कि इस दफा जो हकायक हैं, इस वैसे दफा जो मैं आपसे एग्री करता मालूमात है, हूं, मैं हो इससे एग्री जाएगा। करता हूं कि शरीफ 1200 फैमिली से ज्यादा दयानतदार फैमिली नहीं, पाकिस्तान में नहीं आई। वो तो मान और आप गया। इस पे हल्फ चलिए, उठा आप सकते ही हैं, मान आप गए। दिल पे हाथ रख के अच्छी कसम बात है। खाएं, कसम नहीं, खाएं। 2 साल से और क्या यार किया किन लोगों आपने? भट्टी क्या साहब, किया यार आपने? क्या कर 1229 लोग सुन केसेस रहे हैं अभी। यार, लोग सुन रहे हैं मेरी बात। अभी क्या भी कर? 1229 मुझे केसेस आप सीधे बताएं, सवाल मुझे है। आप बताएं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दयानतदार हैं? मैं तो बात ही नहीं कर रहा। क्या बात कर रहे हैं? मैं कहता हूँ एहतसाब आपकी कैसे प्रायोरिटी करते हैं बन रही है, यार? या नहीं, ये आप या कर- किल्लत वैसे आप ये कर कैसे लेते या हैं? ना पैसे निकाल यार मुझे बताएं 900 यार, अरब रुपया। यार आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये वाकई नहीं, दयानतदार ये तो लोग इशू ही नहीं है। क्यों नहीं इशू? प्रायोरिटी क्या है आपकी? आपकी नहीं, लीडरशिप आपकी क्या आप प्रायोरिटी? पाकिस्तान को किधर आपकी लेके जा रहे हैं? प्रायोरिटी बस दयानत लोगों का दिफा करना नहीं, है? बात छोड़ें पाकिस्तान यार। की अच्छा, डेवलपमेंट- भट्टी मलिक साहब, छोड़ें। आपके घर में से मैं कल परसों आता हूँ और कोई 50,000 उठा के ले आता हूँ, आप मुझे नहीं ना पूछेंगे? आप तो ईमानदार हैं, आपकी प्रायोरिटी ठीक- तो नहीं होनी नहीं, चाहिए ठीक हो गया। कि चोरी घर अब की मेरा हो भी गई। जवाब तो सुन लेना। मुल्क का पैसा कोई लूट रहा है, एबीसी ओ कोई भाई। भी, तो क्या उसको पकड़ना गैर कानूनी नहीं, काम गैर है? कानूनी नहीं है। हाँ, मैं सच आजकल कहना क्राइम है, सच मैं दिखाना लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल भट्टी कर साहब, भट्टी priority। साहब, इस कायसा बहस बेग को में- खत्म, एक हम लड़ाई नहीं मिनट, करते। कायसा it's not मैं fair। लाहौर ना, में मैं लाहौर में 30 साल से साफत कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि प्लाजों के पैसे कौन पकड़ता था, मुझे ये भी नहीं ये पता सारा कि फ्रॉड। पार्टी की फंड के नाम पे पैसे कौन लेता था। मेरी या सुन मुझे लेना। ये भी नहीं, सुन तो लेना, मुझे ये भी नहीं पता कि 4 वो कौन से ठेकेदार थे जिनके साथ मिलकर हमने ये वारदात की है। मुझे ये भी नहीं पता कि हमने जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस खत्म करके डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर हनीफ अब्बासी साहब को अरबों रुपए दिए और हम देना। ठीक हो गया। ईयरबुक का फ्रॉड हुआ। मेरा लफ्ज है प्रायोरिटी ये है कि 2000 अरब Priority है कि IPP नोबाल खा ले, भेज दो। कह रहे हैं 2000 अरब वो खा ले, 200 अरब चीनी वाला खा ले, 450 अरब PIA खा ले, 250 स्टील मिल खा ले, वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। सारा पैसा नतीजा शहबाज क्या शरीफ। निकला? जो तो इन्होंने खाया था वो priority हलाल है। नतीजा- सारे इसी को नतीजा निकाले। ये निकला कि ये हलाल है। मैं आपको वो सेकंड किधर कर जाएगा रहा मेरा हूं, पैसा? मैं सेकंड कर रहा हूं।
असल बेहतरी इसीलिए नहीं आ रही कि सिलेक्टिव इंतजाम हो रहा है। जिस दिन क्रॉस बोर्ड हो गया ना, क्रॉस बोर्ड हो गया, कुछ नहीं बचा। नहीं, ये नहीं हो रहा भट्टी साहब, ये नहीं हो रहा भट्टी साहब, ये हुकूमत के अलावा लोग मेरी एक कहानी सुनना, मैं एक वाकया सुना देता हूँ। हम इस हुकूमत की कारकर्दगी पे नहीं जाते, इमरान की कारकर्दगी और भट्टो जिंदा है नजर नहीं आता, नवाज शरीफ करप्ट है पकड़ी नहीं जाती, इमरान खान की कारकर्दगी अच्छी है नजर नहीं आती। ये तो तीन मिसालें, इसको भी छोड़ दे। एक आदमी ना किसी के पास काम करता था, 1 साल उसने बड़ी मेहनत की, वो उसको पैसे नहीं देता था, वो उसको ढूंढता रहा, कभी इधर दर बदर गया, कभी इधर दर बदर गया। वो उसने एक दिन उसको मिल गया, उसने कहा सालमा मैं तुझे मिल रहा हूँ, तूने मेरे इतने अरसे से पैसे नहीं दिए, मैंने इतनी मेहनत की थी। तो उसने कहा मेरी माँ अस्पताल में मर रही है, तो तुझे शर्म नहीं आती? उसने कहा तुम कितने घटिया आदमी हो, तुम्हारी नहीं वो मेरी माँ मर रही है अस्पताल में, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा जी ढूंढ रहा था। उसने कहा जाओ फौरी तौर पे भाग के जाओ, कापी और पेंसिल लेकर आओ। उसने कहा कि शायद कोई चिट्ठी लिख के देगा, मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। वो भाग के जाता है, सांस चढ़ा होता है, वापस आता है, कहता माँ बाप मेरे पैसे बता दो। वो लिखता है कागज पेंसिल और कहता है माँ के गले तवीज़ पा दे, आराम आ जाएगा। तो हुकूमत हमें तवीज़ ना दे, हमारी मुश्किलात दूर करे। साहब बात पता क्या है, मसला ये है कि अगर माइंड ना करें तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये तमाम हुक्मरानों के लिए मुझे पता है आपको अच्छी नहीं लगी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पसंद के बदनवान और नापसंद के बदनवान हैं। हमें कुछ बदनवान बड़े अच्छे लगते हैं और कुछ बुरे लगते हैं। हम जब बात करते हैं तो हम खुसरो बख्तियार की भी बात करते हैं, हम बात करते हैं तो उसकी अपना पूछते हैं कि इससे पूछें रज़ाक दाऊद साहब से कि इनका क्या हाथ है या नहीं है, जिस तरीके से उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है स्टील मिल का। मगर कुछ फिर हमारे पसंदीदा बदनवान है, उनके दफा में फिर हम निकल आते हैं। ये बड़ा अजीब है, ये हमारी साफत में ये हो गया है कि हम अगर अक्रॉस दी बोर्ड अगर नहीं हो रही ना, तो अक्रॉस दी बोर्ड तनकीद भी नहीं हो रही। अच्छा क्रॉस दी बोर्ड आपने बात नहीं हो रही। मेरे बंदे ने जी अगर इन्होंने बदयानती की थी है, पसंद ना पसंद रखी है, नहीं सुने, आखिरी अल्लाह ने हराम सबके लिए हराम कहा है। अब कुछ लोगों की बदयानती हलाल है, कुछ लोगों की बदयानती हराम है। अभी एक दिस इज आवर आर्गुमेंट। काजी साहब, अगर आमिर कियानी साहब की गिरफ्तारी होगी, कहीं इंक्वायरी शुरू होगी, वो नैब के चेयरमैन साहब क्या फरमाते थे, जरा सुनाए ना, आप जरा उन पे बात करते हैं। आमिर कियानी साहब डीजी नैब ने भी कुछ फरमाया था, आप उनका शॉर्ट चलाए ना। मेरा आपसे दोनों से सवाल है कि आमिर कियानी की वो गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी? बताएं जी, इसमें गलत क्या कहा है इन्होंने? हाँ जी, अब बताएं इसमें गलत क्या कहा है। जिस वक्त आपका एक जज शहबाज शरीफ मुल्जिम के घर पेश हो जाता है जाके, तो जिसकी गंदी केसें चलाई जाती हैं, ये गलत क्या कह रहे हैं? मेरा ख्याल है ये तो ठीक है, इस मुल्क में माफिया की जड़ें इतनी मजबूत हैं, इदारे कमजोर हैं, इसका मतलब आपका माफिया 100% यार इसमें शक कोई है? मैं मसला पता क्या है, इन्होंने इदारे कमजोर किए, वो मुझे बड़ा पसंद है। अदारे कमजोर है, माफिया मजबूत है। अदारे माफिया उसी वक्त कमजोर होता है जब अदारे अपना प्रॉपर काम ना कर रहे हो। नहीं भट्टी साहब, नहीं, यहाँ एक बात एक से मैं डिसएग्री करता हूँ। जब हम इदारों में जराइम पेशा लोगों को पिछले 30 साल भर्ती करते रहे हों, जब हम पुलिस वालों से कत्ल कराते रहे हों, जब हमने आबद बाक्सर बनाए हों, तो फिर इदारे कमजोर। जब हमने FIA में 2 नंबर भर्तियां की हों, जब हमने MNAs के जरिए DSP भर्ती कराए हों, इनका में कौन नहीं याद आपको बातें? अच्छा, फिर इदारे कमजोर हो गए हैं, इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। आबद बॉक्सर बनाए, 2 DAG आपने बदल दिए, किसके कहने पे? इतनी जुर्रत करे ना वज़ीर आला पंजाब आके बताएं, या IG पंजाब शुएब दस्तगीर साहब आपके बारे में तासुर है करे, वो तो स्टोरी की ना। दूसरा DC रावलपिंडी किसके कहने पे चेंज किया और अरबों रुपया किसने बनाया? ये मैं इस महीने की बात बता रहा हूँ। आप छोड़े 40 साल पहले कौन जीता है? तेरी जुल्फ के सर भट्टी साहब, अगर अब मैं बुज़दार को इन मामलात पे डिफेंड करना शुरू कर दूं तो मेरे पल्ले की रहेगा? नहीं, यही आप मनुए दसो। हम साफी और वर्कर में फर्क ये है कि हम किसी एक पार्टी के स्पोक्समैन हैं। तो फिर निजाम तो वही हुआ ना, फिर बदला क्या है? निजाम छोड़ो, अपने आप को तो बदल नहीं सके। मैं डकैतों की जो है वो क्या करेगा? कोई आपको डिफेंड कर देगा, आपको क्रश करेगा, आपके पाबंदियां लगाएगा, लगाने दो। भट्टी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं बैठ के चोर चक्कों को, मुबैना चोर चक्कों को जो बाजुल अगर मैं डिफेंड कर रहा हूँ तो निजाम क्यों बदलना है? मैं तो अपने आप को बदल नहीं सकिया। नहीं, भट्टी साहब आपसे दोनों से एक सिंपल सा सवाल है, आप निजाम बदले बगैर एहतसाब कर सकते हैं? इस निजाम में एहतसाब होगा? आप दोनों इसका जवाब दें। नजर में अच्छे ईमानदार गुड गवर्नर्स से लगाने के लिए ना IMF के पास जानता है ना वर्ल्ड बैंक के, आपको खुशामदियों से जान छुड़ा के आज भी दयानतदार, मेहनती और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी
अफसर, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन मौजूद है, ये किसने लेकिन लाने आप हैं? ये उनको नहीं किसकी लगाते, जिम्मेदारी? ये भी बताएं क्योंकि ना। आप उनको नहीं लगाते क्योंकि आपने नजायज काम किसकी जिम्मेदारी है? दोस्तों यही मौजूद और यार आपका शहबाज शरीफ तबाह कर गया 40 साल इस मुल्क को, मैं अब क्या बताऊं। सारी आप उम्र- दो सालों से इनकी यार कारकर्दगी भी बिल्कुल जीरो है। मेरा दिल टूटता है, आप शहबाज साहब का नाम ना लिया। अच्छा, मैं आप माफी भी आगे हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन, और हम करेंगे ये कोरोना वायरस के बाद एक तो ये कि पूरी दुनिया ब्राजील से लेके अमेरिका, अमेरिका से लेके लंदन, लंदन से लेके कीनिया तक ये लोग अपनी हुकूमतों से नाराज क्यों हैं? क्या वहां भी इसी तरह चोरों चक्कों को उन पर मुसल्लत किया जाता रहा और उनका पैमाना सब्र लबरेज हो चुका है? और साथ साथ ये बात भी करेंगे कौन सी दुनिया तुलू हो रही है जब अब इंशाल्लाह जब कोरोना गरूब होगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आए अपने उस मौजूद पे जिसका हमने कहा था, ये थोड़ी सी बात मैं भट्टी साहब ये कर लूँ, क्या ये भी ठीक कह रहे थे मलिक साहब कि वहाँ पे गुलपाशी हो रही है, आ रहे हैं विक्ट्री कोई साइन बन SOP रहे हैं। नहीं हुआ, और आज कोई- मैंने एक मजमून डॉन में देखा कि यार यहाँ पे एक बच्ची जो है 13 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम था मियाँ का, 20 साल पर पता चला कि वो बेगुनाह थी और 20 साल बाद उसकी तारीख लगी है। ये भी इस मुल्क में हुआ, आज ही छपा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान में इंसाफ नायाब है। एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून पूरी कहती है लॉकडाउन कर दो, लॉकडाउन कर दो, 80% लोगों को भूख से मार दो। ये कौन सा SOP है जो मेरा वजीर आला साबक शहबाज शरीफ जा रहा है? इन्हें इस वक्त याद नहीं आया कि ये इधर आने वाले किसी भी बच्चे को कोरोना हो सकता है और दूसरे को कैरी कर सकता है? नहीं, काजी साहब इधर उधर ना जाए। ये SOP है। ये आप कह रहे हैं कि मुल्क में लॉकडाउन कर दो कि आपकी नैब में पेशी है तो आपने थिएटर लगा लिया। बट ये सब मीडिया के लिए हो रहा है। मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं, हम इतने ये लोग नोबेल हैं, प्राइज सिर्फ जीत के आ रहे मीडिया हैं। में रेपुटेशन बनाने के लिए गिन ले। यार, 15 क्या बंदे नहीं reputation हैं। बनी? नहीं, वो ये गिन ले। 15 बंदों के गिन ले लिए आप। मुझे बताए SOP आप पूरी नून लीग कह रही है लॉकडाउन होना चाहिए। भट्टी ये साहब, ये होना चाहिए कि ये- आपका बंदा एक करप्शन के मुबैना करप्शन में पेशी के लिए जा रहा है, सही कह तो रहे हैं। दर्जनों लोग आ गए। 35 साल यार, में क्या आपने कर रहे हो? 35 लोग कमाए, ये देख लें। भट्टी साहब जब हम एक कमरे में जब हम- 7 लोग रहे, सोशल साहब- डिस्टेंसिंग, एक मुल्ज़म पेश हो तो दर्जनों फूल निछावर करे। मुल्क में फिर कहते हैं अमन हो, इंसाफ हो। साहब, हम जब कुफर का निज़ाम, अगर मैं अपनी फैक्ट्री से 25-30 बंदे और फूल मंगवा लेता हूं तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इतने फर्क तो केड़े नहीं अवाम फिर आते हैं। SOP का क्यों अच्छा जिक्र चलो, करते हैं ये? मैं बताता हूँ फर्क क्या पड़ता है। आज WHO ने आपको खत लिख दिया, उन्होंने कहा जो आपने किया खुदा के लिए इसको रिव्यू करें। SOP आपके वैसे मुल्क में नामो WHO के निशान बारे नहीं में मैंने जो मेरी जो बात हुई है, ये WHO कह रहा है, मैं का नहीं कह नुमाइंदा जब भी जाता है तो पहले फेडरल गवर्नमेंट से रब्ता करता है, उसके बाद एक दिन बंदा तैयारी करता है। उन्होंने पंजाब को नहीं लिखा, उन्होंने वैसे डायरेक्ट- पाकिस्तान को लिखा है। नहीं ना, नहीं ना, नहीं, ना। पंजाब खबर तो पंजाब की चल रही है। वजीर सेहत पंजाब को मैंने खुद सुना, उसने कहा मैं बराह रास्त पंजाब को नहीं कहा, उसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा कि आपके मुल्क में हर जगह ये फैल गया है, खुदा के लिए SOP पे अमल देखिए, करें। ये WHO ने रिकमेंड किया आपको। या फिर ठीक है, फिर खबर गलत चलती रही होगी कि जी पंजाब गवर्नमेंट को कहा है। नहीं नहीं नहीं, पंजाब ऐसा गवर्नमेंट को सारे पाकिस्तान को कहा, हम गलत बात नहीं करेंगे। लेकिन ये मैंने जो ट्विटर मगर SOPs किधर गए, सवाल तो ये है ना, SOPs किधर गए? असल सवाल तो ये है भट्टी साहब, लोगों को बचाना नहीं है। आप सुन लें, 28 मई को सिर्फ 25,000 हमारे मरीज थे, ये 28 मई से 22 मई को 50,000 हो गए, 7 जून को 1 लाख हो गया। और इसी स्पीड से अगर हम गए तो एक महीने में सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 10 से 30 लाख मैं लोग हो अर्ज जाएंगे। करता हूँ, ये कहाँ लेके मैं जाएंगे इन बताऊं, लोगों को? दुनिया में कोई ऐसी साइंस इजाद नहीं हुई जो कोरोना से बचा सके, सिर्फ मैक्सिमम एहतियात की ये आप है। सच बता रहे एक हैं, बात यही लिख है। दूं, मैं बताऊं, आपके जज, आपकी फौज, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके पॉलिटिशियन, साफी, कौन सी फील्ड है जिनको कोरोना नहीं हुआ और बड़ी तादाद में नहीं हो रहा? इसमें मैक्सिमम एहतियात की जा सकती है, लेकिन हुकूमत खुदारा साहब, ये कोई रोल इकोनॉमी- अदा एक करो सवाल है, और इकोनॉमी नीम को तो मुर्दा ना दिखाया रहो। एक सवाल है, क्योंकि इकोनॉमी का मैंने बताया, अभी क्या अभी करेंगे? अभी अभी जो जिस तरह डॉक्टर उबैद को कोट किया था, मैं उन्हीं को कोट करके एक बात कह रहा हूँ। इस पे आप जो है ये कर लें, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। एक्टेमरा जो ब्लैक हो रहा है यहाँ पे, वो जो ये इंजेक्शन है, जोड़ों की दर्द जो 40,000 से 4 लाख पे चला गया, उसके बारे में खबरें ये आ रही हैं कि वो उस आदमी को लगाया जाए जो वेंटिलेटर पर भी देख रहे हों हम कि ये बचता नजर नहीं आता। क्योंकि एक्टेमरा से मुझे नहीं पता, मैं दरोग पर गर्दन रावी एक्सपर्ट ने ये कहा है कि उसकी जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल खत्म कर अच्छा, देता है। मेरे काम की आपने बात कर दी ना काजी साहब, एक तो वो कह रहे हैं आप 40,000 का इंजेक्शन है जो 4 लाख पे चले गया। सेहतमंद लोगों को ना अच्छा, लगाए, यानी जो यार 2 मिनट सुन तो ठहर गए, लें। फिलहाल उसको किसको लगना है? कितने % 40,000 का अफोर्ड कर सकते हैं इस मुल्क में? जब 1% भी नहीं। 1%। दूसरा, 40,000 से 4 लाख गया तो किसी एक के खिलाफ कार्रवाई हुई है?
इन सबको, हेल्थ वालों को, जो ड्रग वाले हैं, इन सबको अरेस्ट कर लेना चाहिए कि 40,000 की कीमत जहीरा अंदोजी के जरिए 4 लाख की पहुंची कैसे? ये तो हुकूमत मैनेज कर सकती है कि ये भी नहीं कोई कर सकता भट्टी साहब कि इनको भी हम डिफेंड करेंगे आज। भट्टी साहब मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैंने तो अभी जो स्टोरी आपको दी है इस वक्त जो दी है, जो शिकायत पहुंची है, और शायद इसमें एक दफा इशारतन सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र किया था। मलक साहब ये क्राइम नहीं है, 40,000 की जिंदगी बचाने वाली दवाई जो भी है वो 4 लाख में चले गई है और हुकूमत हरकत में नहीं आ रही है, अदारे हरकत में नहीं आ रहे। हम कफनों से पैसा बना रहे हैं, कफन से पैसा बना रहे हैं। हम बुरी मिसालें भी देते हैं, अच्छी मिसालें भी देते हैं। यहीं से एक सरहद पार जहाँ पे मोदी बैठा हुआ है, वहाँ पे केजरीवाल भी बैठा हुआ है। कल हमने स्टोरी की थी, उसने तमाम अस्पतालों को, प्राइवेट को कहा है कि तुम एक पैसा भी तुम, और उनको माफिया करार दिया उसने। Very good. और ऐप बनाई है, और उस ऐप में यूं आपको कोरोना के सिम्टम आए, आप जिस जगह बैठे हुए हैं वहाँ से आपने ये करके कहना है जनाब, आपको पता चल जाएगा कि जनाब आप जो है वो ये फलां अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट है या वो प्राइवेट नहीं है, जगह खाली है और वो बाउंड है विद योर परमिशन। वजीर आजम पाकिस्तान, आपसे एक रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क है, तमाम प्राइवेट अस्पताल को सरकारी तवील में ले लें जब तक कोरोना की वबा है। नहीं, सही कह रहे हैं। लोगों की बेहतर जिंदगी कर सकते हैं, कोरोना को रोक नहीं सकते, लेकिन एहतियाती मेडिसिन ऑर्गेनाइज करनी एक बड़ा स्टेप ले ले। ये माफिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 100% एग्री विद यू। आप एग्री है कि नहीं काजी साहब? देखें, मैं पहली बात तो आपको ये आईपीपीस को भी शामिल कर लें इसमें। काजी साहब, आज आईपीपीस को भी शामिल कर लें। आज एपी की एसोसिएटेड प्रेस की स्टोरी थी वर्ल्ड बैंक के हवाले से कि 150 साल पुराना माशी कसाद बाजारी और बर्बादी का रिकॉर्ड टूट रहा है। 150 साल पुराना। इसमें आपकी माइनस ग्रोथ हो रही है, -6 अमेरिका को -6%, मेरे पास फिगर है मैं दे दूंगा, माइनस में जा रहे हैं। तो ये निजाम जिंदा रहेगा। देखें बात उसमें क्या हो रही है, बात इसमें जो इस वक्त सवाल उठ रहे हैं, 2 सवाल उठ रहे हैं। एक तो अवाम सरतापा एहतजाज है, बहुत उन्होंने लित्र खा लिए 3 दहाइयों तक। वो कहते हैं भाई अब ये नहीं चलेगा, तुम्हारी पुलिस भी 2 नंबर है, अमेरिका की पुलिस को उन्होंने 2 नंबर और उसको डिफंड करो, इनके पैसे बंद करो। यूरोप में भी हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, एम्स्टरडैम में हो रहा है, पेरिस में हुआ है, लंदन में हुआ है, कीनिया में हुआ है और ब्राजील में हुआ है। ब्राजील से इस्तीफा मांग रहे हैं। अब ये पूरे ग्लोब पे फैल रहा है। ये एक पहले अरब समर आई थी, अब मुझे लगता है ये वर्ल्ड की समर आ रही है। हमारे यहाँ भी इसके असरात आएंगे, क्या हम तैयार हैं? एक बात तो तय हो गई है, ये आपका हेल्थ का सिस्टम 2% का भी नहीं है अवाम की सेहत के हवाले से, वो तो और ये आपके लिए भी नहीं है। खान साहब भी कह चुकी है, हमें नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये है कि आपको आइन में बैठे, रोज कहते हैं ना आए मिल के बैठे, जब ये कहते हैं मिल के बैठे, मुझे लगता है कि ये कह रहे हैं आए मिल के खाएं। जब ये भी कहते हैं यार मिल के बैठ के लेजिस्लेशन करके कानून और यार काजी साहब देखें, 2-4 आइन तोड़ने वाले, अपने कानून की अख्तियार से तजावज करने वाले, अपने अदारों को कंट्रोल ना कर कवे लटका दे इमरान खान साहब मीनारे पाकिस्तान, अदारे बेहतर हो जाएंगे। ये उंगली से टेढ़ी करना पड़ेगा। अच्छा, एजुकेशन ले लें, प्राइवेट हेल्थ ले लें, ये दोनों सरकारी तवील में ले लें और ये देखें कैसे होता है। आज मुझे एक बंदा आया है, कहता है मेरी स्कूल बंद है, मेरी बेटी की 40,000 फीस आ गई है, आप इस पे क्यों खामोश हैं? यार मैं कब खामोश हूं? बड़ी साहब मैं तो स्टोरी शुरू करूं, मैं तो ये कह रहा हूं ये सिलसिला आपकी बात से मोहब्बत है, मगर आपकी इतला के लिए आप तरक्याती बजट मजीद काम करने जा रहे हैं। इस बजट में जो अजाब आ रहा है ना, आप पे IMF ने गिरेबान से पकड़ा है। आपने पाकिस्तान सिर्फ 2 चीज़ों से चलाना है, कर्जे से और टैक्स से। टैक्स का मतलब है मुझसे आपने पैसे छीन लिए, आप कहाँ से लाएंगे तलीम के लिए पैसे, कहाँ से लाएंगे सेहत के पैसे? इंडिया की अमित शाह, अब मुझे 1 घंटा लगेगा आपको फिगर देते। वो जो तड़ी पार है अमित शाह साहब, एक बड़े जराइम पेशा किस्म के वजीर दाखिला है उनके, वो मैं नहीं कहता, उनका अपना मीडिया कहता है, तड़ी पार कहते हैं उनको सजा हुई है और सारे उनकी शक्ल से ही वैसे लगता है अजीब से उनकी डिमीनर और होलिया है। वो कह रहे हैं जी हम पाकिस्तान में 14 जगहों पे हमला करेंगे। अच्छा, अब बात यह है कि यार तुम्हारे मुल्क में गुर्बत ने हमला कर दिया, कोरोना ने हमला कर दिया, जिल्लत ने हमला कर दिया, गलाजत में तो हमारी सारी आबादी है। तो नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों ने भारत को तोड़ने की इफ्तिताह कर दिया। उनकी फौज भाग के चीन से लितर खा के छुट्टियों पे जा रही है। नरेंद्र मोदी अपने लोगों को कह रहा है मुझे कोई आम लोग ना मार दे। भारत को तबाह करने के लिए नरेंद्र मोदी एक अनमोल तोहफा साबित होगा। उसकी पॉलिसियाँ दुनिया में भारत की दहशतगर्दी की दिखा चुके हैं। ये पाकिस्तान की तरफ आंख भी उठाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज एक ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और इनकी निशान है इबरत बना देंगे इनको इंशाल्लाह ताला। आप इनसे ना डरे, आप ये पाकिस्तानी कोरोना से माफिया से डरे जो नजायज पैसा बना रहे हैं। आर्मी चीफ का दौरा भी काबिल का था, आज हमारे वक्त नहीं हम उस पर बात कर सकें, मगर बात यह है कि ये ऐसे वक्त में बॉर्डर्स को गर्म करना वैसे इनकी ज़रूरत भी है।
या और क्या करे, अंदर क्या मुंह दिखाए उनको, जो वादे करके आया था और जो वारदात और ड्रामा किया था। लगता है जिस तरह नाज़रीन बहुत सी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, मोदी साहब भी हमारे हमसाए में एक्सपोज हो चुके हैं, ये निज़ाम भी एक्सपोज हो रहा है। हम देख रहे हैं इस कोरोना के बाद लोग और निज़ाम किस समत में जाएगा। हमारे साथ रहेंगे आप कल। आज तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, इस वक्त इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।